राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 30वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 29 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। आइए इस अध्याय में हम क्या सुनेंगे वह देख लेते हैं। ज्येष्ठ मास के इस अध्याय में हम 30वां अध्याय सुनेंगे। उसके बाद में हम भगवान महादेव जी की छोटी छोटी 3 कहानियां सुनेंगे और अंत में देवों के देव महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम ज्येष्ठ मास का 30वां अध्याय सुनते हैं। स्कंद मुनि कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, जो फल ज्येष्ठ मास के महात्म्य के श्रवण करने से प्राप्त होता है वह मैं तुमसे कहता हूँ। ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत का फल 100 यज्ञों के करने से भी नहीं मिलता। समस्त दान देने से, समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने से, जप तथा यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वही फल ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने मात्र से ही मिल जाता है। समस्त महात्म्य श्रवण करने से मनुष्य पूर्व जन्म का भागी नहीं होता। संपूर्ण अथवा आधा, आधे का भी आधा अथवा चतुर्थांश का आधा, एक अध्याय, आधा अध्याय, एक श्लोक, आधा श्लोक भी जो मनुष्य भक्ति और श्रद्धा से सुन ले तो उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। हे द्विज लोगों, स्वल्प पुण्यवान पुरुषों के पुण्य कार्य में अनेक विघ्न आते हैं। अतः विघ्न शांति के लिए मनुष्य को पुण्य करना चाहिए। यदि स्नान, कर्म और महात्म्य सुनने से विघ्न आ जाए तो विघ्न के भय से पुण्य कर्म करना बंद नहीं करना चाहिए। उस कर्म को दूसरों से करवा लेना चाहिए। बारंबार पुण्य कर्म को करने से विघ्नों का नाश होता है। कलयुग में करने के योग्य बहुत से कर्म हैं, परंतु कलयुग में पुराण श्रवण सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। गो हत्यारा, कृतघ्न, ब्रह्म हत्यारा, पितृघाती, मातृघाती, मद्य पीने वाला, कुष्ठी, चोर, विश्वासघाती, ये सब पापी कलयुग में पुराण श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। पुराण सुनने वाला बालक, वृद्ध, आतुर, सकाम हो, निष्काम हो, उत्तम, मध्यम और अधम सभी को श्रवण करना चाहिए। स्त्री, शूद्र और पतित को भी पुराण सुनना चाहिए। इसके सुनने से सर्वदा ही इष्टफल की प्राप्ति होती है। निष्काम, सकाम, आस्था, अनास्था, स्पर्धा, कपट, स्पृह, सस्पृह सभी लोग पुराण सुनने से अपने अपने मनोरथों को प्राप्त करते हैं। भक्तिहीन होकर भी अगर कोई पातकी पुराण श्रवण करता है, ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनता है तो उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस संबंध में हम एक पाप नाशिनी कथा को सुनते हैं। एक बार प्रथम द्वारिकापुरी में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण अपने कुटुंब के साथ रहता था। वह ब्राह्मण वेद शास्त्र व विद्या से हीन था। वह चोरी चकारी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह ब्राह्मण ब्रह्म कर्म, प्रेत कर्म, दुष्ट कर्म करता रहा। वह चोरी की नियत से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा भी करता था। तब एक बार की बात है, ज्येष्ठ का महीना था। वह एक रमणीय नगरी में पहुंचा। उस नगर के लोग ज्येष्ठ मास का स्नान करने गोमती नदी पर जाते थे। वहां वे स्नान आदि कर्म करके पूजा पाठ, दान पुण्य करते थे और फिर विष्णु भगवान के मंदिर में दर्शन करने को जाते थे। उस विष्णु मंदिर में व्यास जी ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनाते थे। गांव के लोग उनके पास ज्येष्ठ मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनने जाया करते थे। उसके बाद वे उन्हें खूब दान दक्षिणा और स्वर्ण आदि दान में देते थे। इस तरह नगर के लोग दोपहर तक वहीं मंदिर में रहते थे। तब देव शर्मा ब्राह्मण चोरी की नियत से वहां रहने लगा, लेकिन उसे चोरी करने का मौका ही नहीं मिलता। कभी वह चोरी की नियत से विष्णु भगवान के मंदिर में लोगों के बीच जाकर बैठता, तो कभी तालाब पर स्नान करने वालों के पास भटकता, कभी वह उनके घरों में जाता, लेकिन उसे कहीं भी चोरी करने का मौका नहीं मिला। उसने तालाब पर देखा कि बहुत सी
स्त्रियां कीमती गहने और कपड़े तालाब के किनारे रख कर स्नान कर रही है, तो वह वहां चोरी का मौका ढूंढने लगा, लेकिन वह चोरी नहीं कर पाया। इस तरह ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि आ गई। उस दिन नगर के सभी लोगों ने उत्साह पूर्वक ज्येष्ठ मास में गोमती नदी में स्नान किया और ज्येष्ठ मास की सत्यनारायण भगवान की कथा कहानियों और महात्म्य को सुनने के लिए व्यास जी के पास मंदिर में गए। तब नगर के सभी लोगों ने व्यास जी का पूजन किया। पूरे मास नगर के लोगों ने व्यास जी से ज्येष्ठ मास की कथा कहानियों का श्रवण किया था, तो आज अंतिम दिन था। सभी उन्हें कीमती आभूषण, वस्त्र, रुपया, फल, तांबूल अर्पण कर रहे थे। दूर खड़ा ब्राह्मण यह सब देख रहा था। व्यास जी के पास धन का ढेर लग गया। तब वह देव शर्मा ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि मैं व्यास जी के धन को किस प्रकार चोरी करूं। तब वह व्यास जी के पास पहुंच गया और उनके चरणों में प्रणाम करके बोला कि मैं देव शर्मा ब्राह्मण आपको प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कोई धन और दक्षिणा नहीं है, लेकिन मैं अपना यह शरीर आपकी सेवा में देने को तैयार हूँ। आप मेरी ये सेवा स्वीकार करें। आप मुझे अपना दास बना ले। मैं आपकी जीवन भर सेवा करना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ आप जाएंगे मैं वहीं रहूंगा। उस देव शर्मा ब्राह्मण ने बनावटी भक्ति दिखलाई। सूर्यास्त होने वाला था। लोग अपने अपने घरों में जा रहे थे। वहां सिवा व्यास जी और वह ब्राह्मण ही रह गया। तब व्यास जी ने उस देव शर्मा ब्राह्मण को अपना शिष्य बना लिया। व्यास जी बोले कि हे ब्राह्मण, तुम इस धन की गठरी को अपने सिर पर रख कर मेरे साथ साथ मेरे घर तक चलो। तब वह कपटी ब्राह्मण धन की गठरी को खुद के सिर पर रख कर गर्दन नीचे करके व्यास जी के साथ साथ चलने लगा। उसे तो यही चाहिए था। चलते चलते वे तालाब के किनारे पहुंचे। वहां बहुत भारी भीड़ थी। तब वह कपटी ब्राह्मण भीड़ का फायदा उठाकर धन की गठरी लेकर भागने लगा। तभी वह कपटी ब्राह्मण बिना मुंडेर के कुएं में जा गिरा। वहां कोलाहल हुआ कि कोई कुएं में गिर गया, बचाओ बचाओ। इधर व्यास जी ने ब्राह्मण को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तब व्यास जी जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मैं मंद बुद्धि था, जो मैं उस धूर्त की बातों में आ गया। वह मेरा सारा धन लेकर भाग गया। इस प्रकार व्यास जी के वचनों को सुनकर लोगों ने राजा से उसकी शिकायत करी। तब नगर के लोग उस ब्राह्मण को इधर उधर ढूंढने लगे। तब तक सूर्य उदय भी हो गया। तब कुछ लोगों ने राजा से कहा कि हे महाराज, बिना मुंडेर वाले कुएं में कोई गिरा पड़ा है। राजा की आज्ञा से उसे बाहर निकाला गया। उस देव शर्मा ब्राह्मण के कुछ प्राण शेष थे। तभी व्यास जी भी वहां पहुंच गए। उस देव शर्मा ब्राह्मण ने धन की गठरी व्यास जी के चरणों में रखी और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा। उसी क्षण वह देव शर्मा ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी वह देव शर्मा ब्राह्मण अपने शरीर को त्याग कर दिव्य शरीर धारण करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसी समय देवदूत देव विमान लेकर के आए और वे देव शर्मा ब्राह्मण को ले जाने लगे। तब नगर के सभी लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। तब वह देव शर्मा ब्राह्मण पूर्ववासियों से बोलने लगा कि यह सब कुछ आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। तब नगर के सभी लोगों ने ज्येष्ठ मास और ज्येष्ठ मास के महात्म्य की प्रशंसा करी। उस नगर के सभी लोगों को मरने के बाद स्वर्ग का सुख मिला। तब स्कंद मुनि बोले कि यह मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास का संपूर्ण महात्म्य सुनाया। जो मनुष्य भक्ति भाव से ज्येष्ठ मास के महात्म्य का श्रवण करते हैं, उनके भाग्य का उसी क्षण उदय हो जाता है। जो व्यक्ति मोहवश कथा सुनाने वाले का पूजन नहीं करते, वे दरिद्री और रोग से युक्त होते हैं। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास की कथा का श्रवण नहीं करते, त्रिविक्रम भगवान का पूजन नहीं करते, वे अगले जन्म में गूंगे, बहरे और पंगु होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी ऋषि मुनियों ने ज्येष्ठ मास का संपूर्ण महात्म्य सुनने के बाद स्कंद मुनि के ऊपर फूलों की बरसात करने लगे। कुछ लोग उनका पूजन करने लगे तो कुछ लोग उत्साह से नाचने लगे। आइए अब हम महादेव जी की लगातार छोटी छोटी 3 कहानियां सुनते हैं।
आइए सबसे पहले हम पहली कहानी सुनते हैं। एक बार महादेव जी और पार्वती जी हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। तब माता पार्वती जी ने देखा कि हजारों स्त्री पुरुष गंगा में स्नान कर रहे थे और हर हर गंगे का नारा लगा रहे थे। तब माता पार्वती जी ने पूछा कि हे देव, ये सब लोग हर साल गंगा स्नान करने आते हैं, फिर भी इनके पाप क्यों नहीं धुलते? क्या गंगा इनके पाप धोने में असमर्थ है? तब महादेव जी बोले कि हे पार्वती, गंगा तो पाप नाशिनी तीर्थ स्थान है, यहाँ तो बड़े से बड़े पाप भी धुल जाते हैं, लेकिन ये सभी लोग पाप नाशिनी गंगा स्नान नहीं कर रहे। तब माता पार्वती ने कहा कि हे देव, ये सब लोग डुबकी पर डुबकी लगा लगा कर गंगा में स्नान कर रहे हैं, इनका पूरा शरीर गीला है, क्या इसे स्नान नहीं कहते? तब महादेव जी बोले कि हे कल्याणी, ये सभी लोग मात्र डुबकी ही लगा रहे हैं। हे कल्याणी, मैं तुम्हें इसका पूरा सार कल बताऊंगा। दूसरे दिन बहुत तेज बरसात हो रही थी। तब महादेव जी ने माता पार्वती जी के कान में कुछ कहा और कहा कि जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो, तुम्हारे कल वाले प्रश्न का उत्तर आज मिल जाएगा। तब महादेव जी और माता पार्वती जी ने वृद्ध दंपति का वेश धारण किया। महादेव जी तेज बारिश में चलते चलते गड्ढे में गिर गए। तब महादेव जी के कथना अनुसार पार्वती जी ने वैसा ही किया। माता पार्वती जी जो वृद्ध ब्राह्मणी के वेश में थी, वह सभी राहगीरों से अपने पति को बचाने के लिए मदद मांग रही थी कि कोई मेरे पति को गड्ढे से बाहर निकाल दो, मेरा पति गड्ढे में गिर गया है। तब जो भी गड्ढे में से उसे निकालने आता तो माता पार्वती जी उससे कहती कि देखो, मेरे पति को तुम गड्ढे में से बाहर तभी निकालना जब तुम्हें ये ज्ञात हो कि तुम पवित्र हो, तुमने पूरे जीवन काल में कोई पाप नहीं किया, क्योंकि मेरे पति निष्पाप हैं, इन्होंने पूरे जीवन में कोई पाप नहीं किया। अगर तुमने मेरे पति को गड्ढे में से निकालने के लिए उन्हें हाथ लगाया तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। यह सुनकर सभी दूर भागने लगे। जो भी बचाने के लिए आता, माता पार्वती जी उनसे वही बात कहती। इस तरह कई स्त्री पुरुष बचाने आए, लेकिन भस्म होने की बात सुनते ही चले गए और वे सभी बोले कि अरे, अगर हम भी भस्म हो जाएंगे तो हम तुम्हारे पति को क्यों बचाएं? इस तरह सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। कोई भी महादेव जी को बचाने नहीं आया। तभी वहाँ एक बूढ़ा ब्राह्मण आया जो अभी अभी गंगा स्नान करके आया था। वह जोर जोर से हर हर गंगे की स्तुति कर रहा था। जब उसने वृद्ध को गड्ढे में गिरा हुआ देखा तो वह बचाने के लिए आ गया। माता पार्वती जो गुड़िया के वेश में थी, उन्होंने उस ब्राह्मण को भी वही कहा जो सबसे कहा। तो वह वृद्ध ब्राह्मण बोला कि हे देवी, मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आ रहा हूँ। तुम्हें अब भी लगता है कि फिर भी मेरे अंदर पाप रह गए हैं? क्या माता गंगा पवित्र नहीं? क्या माता गंगा पाप धोने में समर्थ नहीं? हे कल्याणी, मैं अभी तुम्हारे पति को गड्ढे से निकाल देता हूँ। ऐसा कहते ही उस ब्राह्मण ने लपक कर वृद्ध ब्राह्मण रूपी महादेव जी को गड्ढे में से बाहर निकाल दिया। तभी भगवान महादेव और माता पार्वती जी ने उस वृद्ध ब्राह्मण को साक्षात दर्शन दिए। इसलिए जो विश्वास और सच्ची श्रद्धा से गंगा स्नान करता है, उसके पाप माँ गंगा जरूर धोती है। आइए अब हम दूसरी कथा सुनते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती और महादेव जी में एक बार मजाक में झगड़ा हो गया। यह झगड़ा एक बहुत बड़े विवाद का रूप ले लिया। उस झगड़े ने एक बहुत बड़े विवाद का रूप ले लिया। इससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इनके झगड़े से पंच तत्व अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी असंतुलित हो गई। तब सभी देवता, असुर, ऋषि, मुनि भयभीत हो गए। तब भगवान महादेव और माता पार्वती जी की लड़ाई से एक दिव्य लिंग पैदा हुआ और एक आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, तुम लोग इस लिंग की पूजा करो, इससे शिव व पार्वती के बीच की लड़ाई खत्म हो जाएगी। तब सभी देवताओं ने लिंग का पूजन किया, जिसके प्रभाव से महादेव और माता पार्वती जी के बीच का क्रोध शांत हो गया। वह लिंग कलंकेश्वर महादेव जी के नाम से विख्यात हुआ।
मान्यता है कि कलंकेश्वर महादेव जी के दर्शन मात्र से पति पत्नी के बीच कलह, क्लेश और लड़ाई झगड़े शांत हो जाते हैं। घर में शांति का वास होता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती जी मातृकाओं के साथ बैठी हुई थी। उस समय उनका अद्भुत रूप महाकाली का था। उनका रंग सभी देवियों में दबा हुआ था। तब महादेव जी को एक मजाक सूझा। महादेव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी तुम मेरे गोरे शरीर के पास आकर बैठो, इससे तुम्हारी शोभा बिजली की तरह चमक उठेगी, साथ ही मुझे किसी की नजर भी नहीं लगेगी, क्योंकि तुम मेरे लिए एक काले टीके के समान हो जाओगी। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। उन दोनों में भयंकर विवाद उत्पन्न हो गया। तब उनके बीच उत्पन्न विवाद से एक दिव्य लिंग उत्पन्न हुआ, जो वह भी कलकेश्वर महादेव जी के रूप में जाना जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान महादेव जी की एक बहन थी जिसका नाम अस्वारी देवी था। एक बार माता पार्वती जी कैलाश पर अकेला महसूस कर रही थी, तो उन्होंने बातों ही बातों में महादेव जी से कहा कि अगर मेरी ननद होती तो मैं अपने मन की बात अपनी ननद से कर पाती। तब महादेव जी ने माया से एक देवी उत्पन्न करी। वह बड़ी ही विशालकाय देह वाली थी। उसके पैरों में बड़ी बड़ी दरारें थी। तो महादेव जी ने उसका नाम अस्वारी देवी रखा और पार्वती जी से कहा कि हे देवी, यह मेरी बहन है। तब माता पार्वती अस्वारी देवी से मिलकर बहुत खुश हुई। उनके लिए माता पार्वती जी ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। अस्वारी देवी ने एक ही दिन में माता पार्वती जी के सारे भंडार ग्रह को खा गई। उसके बाद अस्वारी देवी को भी एक मजाक सूझा। उन्होंने अपने पैरों की दरार में माता पार्वती जी को छुपा लिया। शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को पूरे कैलाश पर ढूंढा, परंतु वह कहीं नहीं मिली। तभी अस्वारी देवी ने अपने पैरों को जोर से जमीन पर पटका और कैलाश पर भ्रमण करने लगी। इससे माता पार्वती जी बहुत आहत हुई। तभी अस्वारी देवी ने माता पार्वती को दरारों में से निकाल दिया। उसी समय माता पार्वती जी ने महादेव जी को उनकी बहन की करतूत बताई और कहा कि आप अपनी बहन को इसी क्षण कैलाश से विदा कर दो। तब महादेव जी ने ऐसा ही किया। ज्येष्ठ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में भगवान महादेव की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में भगवान महादेव की आरती बोलते हैं। आप भी मेरे साथ इस आरती को बोलिए। ओम जय शिव ओंकारा, समिहर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज के सोवे, शिव 10 भुज के सोवे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अश्वमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रमुरारी कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे, शिव बादांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भेरू, शिव नृत्य करत भेरू। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितूट दर्शन पाऊं, नितूट भोग लगाऊं, महिमा अति भारी।
ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित बल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। बोले पार्वती का प्यारा, बोले ओढ़त नग छाला। बोले बरसत जल धारा, बोले पीवत भंग प्याला। बोले पहनत मुंड माला। बोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा। ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 30वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।